इस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ होगा कि इस तरह की मस्जिद में नमाज पढ़ना, इसका इनाग्रेशन करना कौन से ज़िम्मे में आता है। और ये मस्जिद का इनाग्रेशन होने जा रहा है, मैं इस पर रोक लगाने के लिए और तमाम हैदराबाद के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि इस पर एहतजाज के लिए सामने आए। अफसोस की बात है जो तंजीम अपने आप को ये कहती है कि हमने 400 साल इस पर तहकीक कर कर हम इस पर अमल कर रहे हैं। इस जलील औरत के लिए ये अहले हदीस सामने आ रही है, हैरत अंगेज बात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं विजिल ब्लोगर शहबाज अहमद खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। आज मैंने सोशल मीडिया पर और उस पर एक ऐड देखा जिसमें ग्रैंड इनॉग्रेशन मस्जिद बिल्किस अहले हदीस एट एसए कॉलोनी सोली चौकी हैदराबाद एंड जलसे आम अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ शेख शफीक आलम खान जमाई, प्रेसिडेंट जमात अहले हदीस हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, और चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर शेख डॉक्टर उबैदुर रहमान मदनी, शेख जलालुद्दीन खासिमी, शेख डॉक्टर अब्दुल मुखीद मदनी, शेख अब्दुल कलीम अब्दुल्ला अल मदनी, शेख सैयद माजिद हुसैन मदनी, शेख सैयद अब्दुल मतीन मदनी, शेख खादी वसीम मदनी, दीगर हैदराबाद के उलमा भी इसमें हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। फोन नंबर 755 736422 8790457967 738670797। सेपरेट अरेंजमेंट फॉर द लेडीज। ये गौर से देखिए आप इसको, तो ऊपर से नीचे करो, अच्छा पड़ेगा। मैं जमातुल अहले हदीस की हिंदुस्तान की तंजीम और दुनिया भर की जमातुल अहले हदीस की तंजीम से ये सवाल करता हूं कि क्या फुरात के पैसों से मासूम मुसलमानों के खून पसीने की लगाई हुई कमाई से क्या इस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ होगा। क्या अहले हदीस जिसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर कर नौहरा शेख ने हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक के 50,000 करोड़ रुपए मुसलमानों के बर्बाद कर दिए, उस पैसे से उस जगह पर खरीदी हुई मुसलमानों के खून पसीने की कमाई हुई पैसों से बनी हुई इस जमीन और इस मस्जिद पर क्या नमाज पढ़ना जायज है कि इस तरह की मस्जिद में नमाज पढ़ना, इसका इनाग्रेशन करना कौन से जिम्मे में आता है। जबकि इन लोगों ने सबसे पहले मौलाना तौसीफुर रहमान जो पाकिस्तानी शहरी हैं और अहले हदीस के बड़े शेख हैं, उन्होंने एक वीडियो बनवाने लगाया और कहा कि नौहरा शेख के इस हीरा ग्रुप में पैसे लगाए। लेकिन बाद में जब मैंने मौलाना तौसीफुर रहमान से बात की तो उन्हें बरात का ऐलान किया और नौहरा शेख को बेदीन औरत करार दिया। ये तौसीफुर रहमान अहले हदीस के हैं, ये शफीक आलम खान भी अहले हदीस के हैं। तौसीफुर रहमान ने कह दिया नौहरा शेख बेदीन औरत है, इस बेदीन औरत की मां के नाम से मस्जिद बिल्किस का इब्तिदा यहाँ के अहले हदीस के सदर करते हैं। मैं शहबाज अहमद खान साहब आपको कहता हूं कि आप मुसलमानों के अंदर तफरीक़े का काम मत कीजिए। आप कोई दीनदार आदमी नहीं है और दीन से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप के जो अपने कारनामे हैं उसकी तवील फहरिस्त है, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे को ज़ेब नहीं देता उन तमाम चीज़ों को मैं खो दूं। लेकिन अल्लाह के घरों के मामले में और मुसलमानों की जमातों के बारे में खुदारा मत बोलिए। पहले ही अगयार दुश्मन आज हमको बांटने पे तुले हुए हैं। आज देखा जा रहा है आरएसएस संघ परिवार का एक ही एजेंडा है हिंदुस्तान में कि मुसलमानों को फिरकों में बांटो। आज आरएसएस के टेबल पे सिर्फ एक बात है। याद है आप लोगों को सुब्रमण्यम स्वामी एमपी का इंटरव्यू कि मुसलमानों के कई फिरके हैं जिनको हम आपस में लड़ाएंगे, एक होने नहीं देंगे। आज ऐसा लगता है कि आप आरएसएस और संघ परिवार के एजेंडे के ऊपर अमल कर रहे हैं।
विक्टिम एसोसिएशन के सदर है। आप वहां उस हद तक रही है, वो भी एसोसिएशन के सदर। आपकी बिल्डिंग में नोहेरा शेख का ऑफिस था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वो आप लेना चाहते थे, बैंक के अंदर था वो। ये तमाम चीजें झगड़े का सबब। और उसके बाद वो विक्टिम एसोसिएशन वो अच्छी थी खराब थी, लोगों ने लालूच में लगाया पैसा। ज्यादा मुनाफे का लालूच हमेशा बुरा होता है। ऐसे कई लोग हैदराबाद के अंदर लूट के चले गए, जिसमें एक नोहेरा शेख भी होगी। लेकिन आपका आके मजहबी मामलात के अंदर बोलना, इसके लिए मैं आपको खताई इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने अल्फाज को वापस लीजिए और अहले हदीस हो, तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हो, अहले सुन्नतुल जमात हो, उलमा इकराम हो, जो तंजीमें दीन का काम कर रही है, उन तंजीमों को बोलना गोया आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को रूबे अमल लाने के बराबर है। ये बात आप याद रखिए। मस्जिद का इनाग्रेशन रोकने की आप बात करते हैं। क्या आपने कभी एक मस्जिद बनाई? क्या आपको पता है मस्जिद कैसे तामीर होती है? अल्लाह के घर को रोकने का काम सिर्फ शयातीन करते हैं। अल्लाह का घर वही लोग बनाते हैं। अल्लाह की वाज़े तौर पे कुरान में अहकामात हैं, मेरा घर वही लोग बनाते हैं जो यौम आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। मस्जिद बन गई और उलमा इकराम उसका इनाग्रेशन करने वाले हैं, और आप आके कहते हैं कि जो है मस्जिद का इनाग्रेशन रोक दिया जाए, अहले हदीसों ने उनकी मदद की थी। ठीक है, आपको एक दूसरा सवाल मैं पूछता हूं कि आदिलाबाद के अंदर जो फारूक ने गोलियां मारी, यमायम का लीडर, एक्स डिप्टी चेयरमैन, क्या कहेंगे आप उसको? क्या आप कहेंगे कि यमायम को बैन कर दो? बोल सकते हैं आप कि उसका एक जिम्मेदार लीडर गोलियां मार के लोगों को मार दिया, एक आदमी शहीद हो गया, उसमें एक मुसलमान शहीद हो गया। अभी सूद के कारोबार में 3 दिन पहले पिलर नंबर राजेंद्र नगर के पास 3 आदमियों ने एक यमायम एक्टिव लीडर का, मुकामी सदर का मर्डर कर दिया। 15 लाख रुपए सूद की रकम 22 लाख हो गई थी। वो होटल मांग रहा था जिस होटल के ऊपर वो सूद की रकम दिया था। तो क्या आपकी जमात जिसके अंदर आप हैं वो सूदी कारोबार करने वालों का अड्डा नहीं है? क्या उस जमात को बैन करना नहीं चाहिए यमायम को? बताइए आप बोल रहे हैं कि उसके अंदर नमाज जायज नहीं है, फतवा दे रहे हैं आप कि आप कोई आलिम हैं, मुफ्ती हैं, जामिया अजहर के आप जो है फारिगुल तहसील हैं। आप क्या हैं? आप किस तरह आप कह सकते हैं कि नमाज जायज नहीं है, फलां के पीछे नमाज जायज नहीं है? वही टोली चौकी की जहां की बात कर रहे हैं आप, टोली चौकी के अंदर टोली मस्जिद की जमीन के ऊपर आज कई शादी खाने बन गए। विंटेज पैलेस किसका है? क्या आपकी जमात के सदर साहब का नहीं है? वो जितने शादी खाने उसमें खाना जायज है या हराम है? फतवा दीजिए आप। औकाफ की जमीन को लूट कर शादी खाने बनाए गए, उसके ऊपर उसके अंदर जाके निकाह हलाल होता या हराम होता? औकाफ की जमीन के हराम के शादी खानों पे वो फतवा दीजिए आप। उसके अंदर खाना जायज है या नाजायज है, ये बोलिए आप। ये बोलिए आप, उसका जमात के सदर से आपकी कोई ताल्लुक नहीं है, वो बोलिए आप। बहरहाल मैं आपसे सख्त अल्फाज में आपके बयान की मजम्मत करता हूं। आपका वो नोहेरा शेख का जो मामला है वो आप अपनी जात की हद तक रखिए। आप कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। आप बराए करम आके फेसबुक के ऊपर मसाजिद और दीनी मदारिस के बारे में आपको बोलने का कोई अख्तियार नहीं है। आप नहीं देख रहे हैं आसाम के अंदर और दूसरे स्टेट के अंदर दीनी तालीम के मदरसों को बंद किया जा रहा है। आप भी वही मुतालिबा कर रहे हैं, मदरसे रिजवान बंद कर दिया जाए। आपने कभी किसी को अलिफ बे ते से की किताब दिलाई? आपको मालूम है कुरान क्या है? आपको मालूम है दीन की तालीम क्या है? जो भी जमातें कर रही हैं काम दीन का, उनको काम करने दीजिए। आप आरएसएस की जबान मत बोलिए, आप विश्व हिंदू परिषद की जबान मत बोलिए, आप संघ परिवार की जबान मत बोलिए आप। और
आइंदा आप कभी भी नोहेरा शेख का मैटर है, आपका वो जाती मसला है, बहुत से आप अपने मसले को जो है खुद लड़िए। इसके अंदर अहले हदीस करते हैं लोग। आज तस्वीर के ऊपर बैनरें लगते हैं, बड़े बड़े सूदखारों के फोटो जो है आपकी जमात के सदर और आपके जो है दूसरे लोगों के साथ, एमएलओ के साथ तस्वीर छप लगे हैं रोड के ऊपर, 12 रबीउल अव्वल के उसके ऊपर लगे होते हैं पूरे। तो क्या मतलब हो इसका कि आपके सदर साहब ये सूदखारों के उस्ताद हैं या कातिलों के रौडी शीटरों के उस्ताद हैं, और 12 रबीउल अव्वल का खाना हराम है। देखते नहीं रोड के ऊपर, देखते नहीं आप सारे रौडी शीटर, सारे गुंडे। और खुद आपके सदर साहब ने एक मस्जिद का इफ्तिताह किया था। अब मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि बनाने वालों को मैं जानता हूं, क्या उनका पैसा हलाल का है या हराम का है, कहां का पैसा है वो, कितने मसाजिद के सदारत जो है आपके सदर साहब करते हैं, बताइए आप। मस्जिद वजीरुन्निसा के सदर हैं, आपके कितने एमएलए सदर हैं जमात के। मस्जिदों के मामले के अंदर उनको बंद करो, उनके अंदर जो है उसका इनाग्रेशन रोक दो, उसके अंदर इबादत करना हराम है, जायज नहीं है, अल्लाह है फला है, लोग इस्तेमाल करते हैं। नोहेरा शेख भी अहले हदीस को इस्तेमाल करी होगी, उनको इंप्रेस करी होगी। वो महमूद अली साहब भी गए थे नोहेरा शेख के पास, ओपनिंग के अंदर तारीफ किए थे। खुद आपके असदुद्दीन अवीसी साहब नोहेरा शेख को घर पे बुला के मिल लिए थे, याद दिलाऊं आपको, घर पे आके वो मिली थी, सूटकेस का लेना देना हो गया था। बहरहाल मसाजिद के मामले में जो है बोलने से एहतियात कीजिए। माहौल बहुत खराब है हिंदुस्तान का, जहां अगयार हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे बुरखे पे, हमारी अजान पे, हमारी तहजीब पे, हमारे दीन पे, हमारे दीनी मदारिस के ऊपर हमले कर रहे हैं, हमारे मसाजिद पे हमले कर रहे हैं। ऐसे में मस्जिद को बंद करो बोल के आपकी तरफ से ये बात आना बहुत बुरी बात है। मैं क्या बोलते हो आप, टुट्टी सीटी, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, वो रिस्ट ब्लोअर कहते, कोई भी पूछा किसी से इंग्लिश में तो बोले टुट्टी सीटी को बोलते अंकल, बोले वो एग्जीबिशन में बजाते तो कोई पटपटी हो, तो वो फटपटी सीटी